नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ से है, दंतेवाड़ा इलाका। छत्तीसगढ़ जो इलाका है वो नक्सलवाद से प्रभावित है और ऐसे में कई नक्सलियों ने आए दिन कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर वहाँ से आई। एक डीएसपी पर इल्ज़ाम लगाई, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये डीएसपी है कल्पना वर्मा। इल्ज़ाम है कि एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए वसूल, एक फ्लैट ले लिया, चांदी और सोने के जेवरात ले लिए। इस तरह के तमाम आरोप लगाने वाला शख्स है दीपक टंडन। दरअसल ये आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, दीपक टंडन कल्पना वर्मा के साथ मौजूद है। 2021 में दोनों की मुलाकात होती है और ये पहले से ही शादीशुदा है दीपक टंडन। नज़दीकियां होती हैं और अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप में जो डीएसपी पर आरोप लग रहा है कल्पना वर्मा पर, आरोप लगाने वाला शख्स है दीपक टंडन। अब इसमें उसकी वाइफ भी शामिल हो गई है और वो भी आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि धमकाए जा रहे हैं डीएसपी की तरफ से कि फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दूं पूरी कहानी। 2021 में ये बताते हैं जो शादीशुदा शख्स है जिसका नाम दीपक टंडन है, वो कल्पना वर्मा के संपर्क में आया। कई सारी तस्वीरें वायरल हुई, दोस्ती होती चली गई और फिर कई सारे स्क्रीनशॉट्स, सीसीटीवी और तमाम सबूत पेश किए गए हैं जिससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच रिलेशन था और दोनों के बीच बहुत अच्छी बातचीत होती थी और घनिष्ठता थी। इस तरह की बात सामने आ रही है। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि कल्पना ये चाहती थी कि इस बाबत वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन वो तैयार नहीं था। अब उसके ऊपर दबाव डाला गया और इस तरह के फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी गई। ये तमाम आरोप डीएसपी पर अब लगाए जा रहे हैं दीपक टंडन द्वारा। सवाल ये उठता है कि वो बच्चे तो नहीं हैं, उनको पता है वो शादीशुदा है, उसके बावजूद वो एक महिला डीएसपी से अगर रिश्ते रख रहे हैं तो इसमें उनका भी कसूर कम नहीं। खैर, शिकायत में क्या कहा गया वो आपको बताता हूँ। शिकायत पे कहा गया कि कल्पना पर 2 करोड़ रुपए कैश, डायमंड रिंग, सोने की रिंग, चेन, लग्जरी गाड़ी, करीब 22 लाख रुपए की, एक होटल भी लुटा दिया। और ये कहा जा रहा है कि शिकायत के बाद वीडियो कॉल के सबूत और चैट्स भी पुलिस अफसरों को दिए गए हैं। दरअसल एक बार ये वीडियो कॉल के जरिए डीएसपी से बात कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने देख लिया। उसके बाद घर में काफ़ी हंगामा हुआ। इसके बाद एकाएक इन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया और अब आप सोचिए कि ये स्थिति पैदा होगी कि इनका आरोप है कि डीएसपी इस तरह से धमकी दे रही है। खैर, इसमें कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। इधर डीएसपी का भी बयान है, जो कल्पना वर्मा है, उनका कहना है कि ये आरोप निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दीपक टंडन के और आरोपों के बारे में बता दूं आपको मैं। मीडिया से भी बात की उन्होंने और कहा है कि उनकी मुलाकात डीएसपी से करीब 2021 में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते चले गए। दंपत्ति का आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रही। ये संगीन इल्जाम लगाए और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा रकम वसूल ली गई। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग तरीक़ों से पैसे दिए गए। ये भी कहा गया कि डीएसपी ने अपने भाई के नाम पर होटल की रजिस्ट्री करवा ली और पैसों का इतना दबाव बनाया कि दीपक ने वीआईपी रोड पर एक होटल को डीएसपी के भाई के नाम पर ही रजिस्टर करा दी, यानी रजिस्ट्री उसके नाम पर ही करा दी। हालांकि बाद में ये भी कहा जा रहा है कि कल्पना ने इसे अपने नाम पर करवा लिया, कुछ पैसे और दिए गए, इस तरह की जानकारी है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि तमाम जो ये आरोप है इसको लेकर डीएसपी का बयान आया है, आरोप को निराधार बताया जा रहा है। लेकिन इसमें सत्यता क्या है? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले की ईमानदारी से जाँच करेगी? अगर इस तरह की बात है कि एक रिलेशनशिप था और ये पैसे दिए जा रहे थे, क्या ये पैसे एज ए फ्रेंडशिप के तौर पर दिए जा रहे थे या इसके पीछे कोई काम मोटिव था? क्या मोटिव था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है जब घर में विवाद हुआ दीपक टंडन के, तो उसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ और उसके बाद इस तरह से उन्होंने बैकआउट किया और तब उनको धमकाने जैसी तमाम बातें वो बोल रहे हैं। हालांकि इसमें गलती उनकी भी कम नहीं है। खैर, इस खबर पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी और आपको इसमें जो अपडेट होगा वो भी बताएंगे। क्या विभाग इस मामले में कार्रवाई करेगा, क्या सबूत मिलते हैं नहीं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यापारी ने एज ए सबूत पेश भी की है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी जरूर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर